नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को 1 मई से लेकर के 31 मई तक जो शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट भी कितना उतार चढ़ाव रहने वाला है, कितना तेजी मंदी रहने वाली है। जो इंडियन मार्केट है, शेयर मार्केट, उस प्लेटफॉर्म पे कितना हलचल रहने वाली है, कौन सी सेक्टर्स में बहुत तेजी देखने को मिलता है और कौन सी सेक्टर्स में बहुत मंदी देखने को मिलता है, कौन सी कंपनी में निवेश करने पर अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं और कौन से कंपनी में थोड़ी सी चूक होने से आपको घाटा हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट को पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर वो निवेश करते हैं, उनके लिए मई का महीना बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। उसका 2 प्रमुख कारण है। जो आधा मेष उच्च का सूर्य रहेगा, आधा सामान्य सूर्य रहेगा, ऐसे स्थिति में जो सूर्य जो है शेयर मार्केट में अच्छा खासा प्रभाव डालता है। दूसरी तरफ देखा, मीन राशि का शनि भी अच्छा खासा प्रभाव डालेगा। मीन राशि में स्थिति राहु ग्रह भी अच्छा खासा प्रभाव डालेगा। मीन राशि में बैठा हुआ मंगल भी अच्छा खासा प्रभाव डालेगा। मीन राशि में बैठा हुआ शुक्र भी अच्छा खासा प्रभाव डालेगा। अब इन 4 ग्रहों का युति इंडियन शेयर मार्केट में पूरा दिखाई दे रहा है। तो जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उनके लिए सोच समझ के निवेश करने पे मई के महीने में अच्छा खासा आप लाभ कमा सकते हैं। यदि आप सोच समझ के निवेश नहीं करते हैं, इमोशनल बचपना में कर जाते हैं, तो आपको हानि होना निश्चित दिखाई देता है। इंडियन शेयर मार्केट जो है, उस प्लेटफॉर्म पे जो कंपनियां हैं, वो इंडिया जैसे एटमॉस्फेयर से 7 से 12% यदि प्रभावित होती है, तो विदेशी जो मार्केट है या विदेश जो शेयर मार्केट है, वो इंडियन मार्केट पे 30 से 40% लगातार 6 महीने से प्रभाव डाल रही है। अब आपको देखना है जो इंडियन मार्केट पे कौन सी देश का शेयर मार्केट ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि देखना ये बहुत जरूरी है। जो अमेरिकन मार्केट शेयर मार्केट है और ये अमेरिका देश की जो शेयर मार्केट है, वो इंडियन मार्केट पे 7 से 12% तेजी मंदी की प्रभाव डालता है, क्योंकि वहां भी 7 से 18% मंदी की तौर चल रही है। अब आप यूरोप की तरफ आइए। जो यूरोप में जितने भी देश हैं, उस देश में जो शेयर मार्केट है, वो इंडियन मार्केट पे 12 से 15% प्रभाव डालता है। उसका 2 प्रमुख कारण है कि वहां के मार्केट भी 7 से 12% मंदी की दौर में चल रही है। अब एशिया के जो देश हैं, वो भी इंडियन शेयर मार्केट पे प्रभाव डालती है। वो 3 से 9% प्रभाव डालता है कि वहां पे भी 5 से 7% मंदी की दौर चल रही है। अब इंडिया के जो मार्केट है, जो इंडिया का एटमॉस्फेयर है, 3 से 5% मंदी की दौर है और 7 से 12% तेजी की दौर है। अब आपको ये देखना है, यदि आप इंडिया है, इंडिया के शेयर मार्केट में निवेश करने का मन बनाते हैं, तो आपके पास 2 प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे सारी कंपनियां अपने आप को रजिस्टर्ड करके बैठी हुई है, जहां पे उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के खरीदारी बिकवाली आप कर सकते हैं। अब आपको सोचना पड़ेगा, जो विदेशी लोग जो निवेश करते हैं, वो सेंसेक्स के प्लेटफॉर्म पे जो कंपनियां हैं, उसमें खरीदारी बिकवाली करती हैं। जो इंडियन लोग हैं, और निफ्टी पेप्टी के प्लेटफॉर्म पे जो कंपनियां हैं, उस पे खरीदारी और बिकवाली करती है। देखना ये पड़ेगा
जो मई के महीने में जो सेंसेक्स है तो नीचे से नीचे यदि आपको जाती है तो वो 75,350 तक जा सकता है और ऊपर की स्थिति देखने को मिलता है तो 81,700 रुपए तक जा सकती है। तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो विदेशी निवेशक हैं वो पहले सप्ताह में 30% से 50% पैसे डालती है, अगले सप्ताह वो फिर 40% निकाल लेती है। तो ये उतार चढ़ाव इस प्लेटफॉर्म पे बड़ी तेजी मंदी के साथ दिखने को मिल रहा है। अब आप आइए जो निफ्टी 50 का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जो निफ्टी 50 है ऊपर चला जाएगा तो 24,400 से 600 तक जा सकता है या 25,500 तक की संभावना बनती नजर आ रही है। मगर नीचे का स्थिति देखें तो 22,200 तक जा सकता है। ऐसे परिस्थिति में जो लोग शेयर में निवेश करते हैं, इंडियन मार्केट वाले, वो लगातार कभी पैसे डालते हैं कभी पैसे निकालते हैं। इसके वजह से लगातार मंदी तेजी देखने को मिल रहा है। जो बड़ी कंपनियां हैं उस 7 से 18% मंदी देखने को मिल रहा है और 22 से 25% तेजी देखने को मिल रहा है। वहीं जो छोटी कंपनियां हैं उसमें मंदी मात्र देखने को मतलब 12 से 18% मंदी दिख रहा है और 22 से 35% तेजी दिखा रहा है। तो तेजी की गति ज्यादा दिख रही है। इंडियन प्लेटफॉर्म जो है निफ्टी 50 उसमें तेजी की स्थिति बड़ी तेजी से दिखाई दे रही है। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उसको अभी लगातार अपने आप को पढ़ते हुए स्मॉल छोटी कंपनियों को पढ़ते हुए उस पर निवेश करने का मन बनाना चाहिए और उस पर निवेश करके आप अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। अब रही बात जो कौन सी जो कंपनियां हैं निफ्टी 50 के प्लेटफॉर्म पे जो इसमें तेजी मंदी के दौर में लगातार ऊपर नीचे कर रही है, तो सबसे पहले आप आइए बैंकिंग के क्षेत्र में। तो बैंकिंग का क्षेत्र और फाइनेंस का क्षेत्र दोनों जो पुरानी कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनी है उसमें 3 से 7% तेजी देखने को मिल रहा है। जो बैंकिंग के जो नई कंपनी है, छोटी कंपनी में जो निवेश है, छोटी छोटी जो कंपनियां फाइनेंस की और बैंकिंग का, उसमें भी आपको 12 से 18% तेजी देखने को मिल रहा है। इसलिए मई के महीने में जो लोग बैंकिंग में निवेश करते हैं वो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। आप यदि मोटर संबंधी कंपनियों में निवेश करने का मन बनाया है तो मई के महीने में बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं तो 3 से 5% प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हैं। छोटी कंपनी में निवेश करने की अभी समय नहीं है। और आईटी संबंधी कंपनियों में यदि आप निवेश करने का मन बना लिया है तो आपको खुल के निवेश करना चाहिए, क्योंकि 3 से 9% प्रॉफिट के दौर में आने वाली है, उसमें अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। आप यदि पावर प्रोजेक्ट संबंधी कंपनियों में आप निवेश करना चाहते हैं तो बड़ी बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो उसमें भी इस बार बड़ी कंपनियों में कोई खास लाभ नहीं है, छोटी छोटी कंपनियों में अच्छा खासा 7 से 12% लाभ हो सकता है। तो छोटी कंपनियों में निवेश करने का अपना मन बनाए और प्रॉफिट कमा के बाहर निकले। यदि आप जो सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, जिसको एलॉय बोलते हैं, पीतल, तांबा, ये जो इसमें जो कंपनियां हैं उस कंपनियों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर देखने को मिला है। यदि आप तांबा पे निवेश करते हैं, पीतल पे, लोहे पे, तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। जो सोना चांदी पे आप निवेश कर जाते हैं तो यहां आप मार खा जाएंगे। तो सावधानी से निवेश करने की जरूरत है।
आप यदि आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी, तो यहां पे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मई के महीने में 3 से 9% मंदे की दौर में चल रहा है। आप यदि कोई केमिकल संबंधी कंपनी में निवेश करते हैं तो उसमें 3 से 5% प्रॉफिट होने वाली है छोटी छोटी कंपनियों में। बड़ी कंपनी में 1 से 2% ही लाभ मिलेगा। आप यदि टेक्सटाइल्स संबंधी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा अवसर है। इसमें 7 से 12% तेजी देखने को मिला है, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। आप निवेश करने का जब मन बनाते हैं तो इसमें से अच्छा खासा लाभ लेके बाहर आ सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग संबंधी कंपनियों में आप निवेश करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको जो अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है। 7 से 12% प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो आपको जरूर निवेश करके लाभ कमाना चाहिए। जो प्रॉपर्टी में निवेश मैन्युफैक्चरिंग साधन है, जैसे छोटी छोटी वस्तु जो प्रॉपर्टी में लगती है, वो ऐसे छोटी छोटी कंपनी में यदि आप निवेश करते हैं तो वहां भी 3 से 5% लाभ देखने को मिल रहा है, तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। आप यदि दवाई संबंधी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी, इसमें भी अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। 3 से 7% तेजी देखने को मिल रहा है। आप यदि कॉस्मेटिक संबंधी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यहां 3 से 12% मंदे की दौर आ रही है। यहां पे यदि आप सावधानी बरतते हैं तो आप हानि से बच जाते हैं। यदि खान पान संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं तो वहां पे कोई अच्छा खासा लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। आज यदि होटल और टूरिज्म कंपनी में निवेश, टूर एंड टूरिज्म कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो यहां पे आपको अच्छा खासा लाभ होगा। 3 से 7% तेजी देखने को मिल रहा है। आप यदि एरोप्लेन संबंधी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो उसमें कदापि निवेश नहीं करना चाहिए। वह 3 से 7% मंदे की दौर है, वहां पे आपको घाटा का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो यहां पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। यहां भी 7 से 12% मंदा रहने वाला है। ऐसे जो बहुत सारे कंपनियां हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, उस पर निवेश करने का बहुत अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है। जो नए आईपीओ आ रहा है उसमें मई के महीने में सावधानी बरतने की जरूरत है। आप यदि थोड़ा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है। और डेली निवेश करने वाले को बड़ी बारीकी से ध्यान रख के निवेश करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए बड़ी या छोटी कंपनी के लिए बहुत अच्छा महीना देखने को मिल रहा है। इसमें जरूर निवेश करके 7 से 12% लाभ आप कमा सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड का संबंधी कंपनियों में निवेश करने का मन बना रखा है तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है। जो इसमें आप निवेश करते हैं 12 से 35% तक के प्रॉफिट लेके आ सकते हैं। ऐसे यदि आप सोच बनाते हैं तो अच्छा खासा काम करके कमाई कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र मानता है जो मात्र 20 से 22 दिन एक महीने में काम करने को मिलता है, और यदि 22 दिन मिलता है, 20 दिन मिलता है तो 120 घंटा मिलता है। अरे 22 दिन मिलता है तो 132 घंटे, 134 घंटे मिलते हैं। ऐसे स्थिति में आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
या आप छोटी कंपनी को पढ़ते हैं, निवेश करते हैं, फाइनेंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे आईटी हो, चाहे दवाई की कंपनियां हो, चाहे केमिकल की कंपनियां हो, कोई भी कंपनियां हो, तो छोटी कंपनियों में निवेश करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। यदि आप बड़ी कंपनी में भी निवेश करते हैं तो सावधानी से परख समझ के करने की जरूरत है। जब आप डेली काम करते हैं और कुछ डेली में छोटी कंपनियों से कमाना चाहते हैं तो आपको पूरा दिशा में बैठ करके काम करना चाहिए। अब पीला वस्त्र धारण करके करना चाहिए, गुड़ साब धनिया खा के करना चाहिए। 9 से लेकर 12 बजे की खरीदारी करें और 1 बजे से 3 बजे के बीच में बिकवाली करें तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। यदि आप बड़ी कंपनियों में बिकवाली करना चाहते हैं तो आपको पश्चिम दिशा में बैठ के काम करने की जरूरत है और आपको नीला या हरा कपड़े पहन के जरूरत है। मुंह में कुछ मीठा खा के बैठने की जरूरत है। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बिकवाली का सोच बनाए और 1 बजे से 3 बजे तक खरीदारी का सोच बनाने की जरूरत है तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। आप जब शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको विल पावर होना बड़ा जरूरी है। जब आप बैठते हैं तो जिस ईश्वर को आप मानते हैं उसको 5 मिनट प्रेयर जरूर करें और अपने हाथ में जल रखें और उसको जमीन पर छोड़ करके फिर यात्रा करें या निवेश करें तो तब आपका मंगल पावरफुल होता है, हर वस्तु पे आपका कंट्रोल होता है। राहु यदि आपका कमजोर होता है तो पानी छोड़ने से आप कंफ्यूज नहीं होते, अपने आप पे विश्वास पैदा होता है और कुछ अच्छा खरीदारी कर बैठते हैं, लाभ उठा लेते हैं। आप जल छोड़ने से शनि पावरफुल होता है, आपका विल पावर पॉजिटिव चलती है और जो कमाई देने वाला कंपनी है वो आपको दिख जाता है और उसको आप ग्रिप करके लाभ उठा के बाहर निकल आते हैं। शुक्र संबंधी जो जल छोड़ने से शुक्र का प्रभाव इतना पावरफुल होता है जो आपके मन में जो भेद होता है वो समाप्त हो जाता है और आप जो अगली पंक्ति लाभकारी कंपनी जो अगले पंक्ति में खड़ा है उसको आप पकड़ के लाभ कमा के बाहर निकल आते हैं। ऐसी सोच के साथ यदि शेयर मार्केट में हम निवेश करते हैं, पूरे महीने को देखा जाए, इस महीने मई के महीने में 7 से 12 बार ये तेजी है जिसकी संख्या अच्छा खासा, उसके परसेंट अच्छी खासी है और 9 से 11-12 मंदी है जिसकी संख्या बहुत ही छोटी है और छोटे मार्जिन के साथ घटता बढ़ता दिखाई दे रहा है। आप अपने मन को स्थिर रखिए। शेयर मार्केट में निवेश करने का मन बनाते हैं तो आपका यदि मेष राशि है तो पूरब दिशा में बैठ के काम करना चाहिए। यदि आपका वृष राशि है तो पश्चिम दिशा में बैठ के करना चाहिए। यदि मिथुन राशि है तो आपको उत्तर दिशा में बैठ के काम करना चाहिए। यदि कर्क राशि है तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ के काम करना चाहिए। आपका यदि सिंह राशि है तो पूरब और उत्तर के कोने में बैठ के काम के कोण मुखाकृति करके करना चाहिए। यदि आपका कन्या राशि है पूरब और दक्षिण की दिशा में बैठ करके काम करना चाहिए। यदि आपका तुला राशि है तो पश्चिम और उत्तर दिशा में बैठ के काम करना चाहिए। यदि आपका कर्क राशि है तो आपको उत्तर और पूरब दिशा के कोने में बैठ के काम करना चाहिए। यदि आपका धनु राशि है तो आप जहां जगह बैठते हैं तो ब्रह्म स्थान पे बैठ करके काम करना चाहिए। यदि आपका मकर राशि है तो आपको आधे समय उत्तर दिशा और आधे समय पूरब दिशा में बैठ के काम करना चाहिए। यदि आपका कुंभ राशि है तो आधे समय आपको पश्चिम दिशा और आधे समय दक्षिण दिशा में बैठ के काम करना चाहिए। यदि आपका मीन राशि है तो हर घंटे में अपना फेस बदलते रहना चाहिए। आपको अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा।
शेयर मार्केट का ये जो प्रोग्रामिंग है वास्तु ज्योतिष के हिसाब से जबरदस्त लाभकारी दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र मानता है जो लोग ऐसे काम करते हैं उनके अंदर विशेष ऊर्जा आता है, उनके अपने सिक्स सेंस दिखाई देती है, और जो शेयर मार्केट में निवेश करता है वो अच्छा खासा लाभ लेके निकल जाता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का मानना है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।